सर, पिछले दिनों आपने देखा कर्नाटक में एक संत महात्मा थे, यौन शोषण का मामला आया नाबालिग बच्चों के साथ। कैसे देख रहे हैं आप? खुद एक संत महात्मा है। एक क्या अनेक ऐसे प्रकरण चल रहे हैं। अब इसमें सत्यता क्या है, ये जांच का विषय है। मैंने बहुत से संत महात्मा ऐसे देखे गुजरात में। हमारे परिवार का, जूना अखाड़े परिवार के एक महात्मा पे बलात्कार का केस FIR हो गया। मैंने वहाँ IPS को फ़ोन किया। मैंने कहा आपको पता उसका लिंग ही टूटा हुआ है, वो बलात्कार कैसे कर लेगा? जांच करवाओ, जूना अखाड़े के लोग तुम्हारे थाने पे धरना दे देंगे आकर के। री-इन्वेस्टिगेशन में फाइल खत्म हो। अरे साहब, ये सबसे सस्ता टारगेट है। साधुओं को पहले लोग जमीन दान में देते हैं और वो ज़मीनें हो गई करोड़ों अरबों की। एक साधु को फंसाओ, करोड़ों का माल हाथ में ले लो, तो सबसे आसान काम है। न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वुड। मैं हूं आपके साथ साथी सकरिया। सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत करने वाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे स्वामी हर्षानंद। आइए करते हैं सीधे इनसे बातचीत। मैं ये नहीं कहता सारे दूध के धुले होते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है, कानून की दृष्टि से जब तक उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, आप उसको ऐसे इतना प्रचारित मत करें। इससे सनातन संस्कृति का क्षय होगा, नुकसान है। सारे लोग ऐसे नहीं हैं। अब देखो, सागर है तो सागर में अमृत भी रहेगा, विष भी रहेगा। तो हम अमृत खोजने निकले हैं या विष खोजने निकले, ये हमें तय करना पड़ेगा। सर, कर्नाटक का जो मामला आया है, जो नाबालिग बच्चों के साथ जो इस तरह की घटना सामने आई है, वही नाबालिग बच्चे पहले गए अपने पेरेंट्स को बताया है, फिर उनके पेरेंट्स ने कहीं ने जाके पुलिस में कंप्लेन किया है। और इन सब पूरे मामले को देखते हुए 1 हफ्ता बीत गया। 1 हफ्ते के बाद वो जो महात्मा थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो आपको क्या लगता है, इनके बीच में कहीं कंट्रोवर्सी है? अगर बच्चे कह रहे हैं, इनोसेंट है, छोटे बच्चे जी, जिनको कोई प्रमोट नहीं कर सकता, तो इनोसेंट का मतलब इनोसेंट बच्चों की तो त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, कानूनी देर ही नहीं होना चाहिए। कार्रवाई में क्यों लेट लतीफ होना? भाई उसको सिद्ध करना पड़ेगा। अगर उसने नहीं किया तो वो सिद्ध करेगा। साज को आज नहीं, अगर सत्य है तो देर सवेर सामने आ जाएगा, और अपराधी है तो भी आ जाएगा। आज के युग में मेरा ये इतने सॉफ्टवेयर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, नार्को टेस्ट है, 24 घंटे में सब कुछ पता चल सकता है। मेरा ये कहना है कि त्वरित गति से कार्रवाई होना चाहिए और आधुनिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, समाज में गलत फहमियों का विस्तार हो। सर, चाहे मामला कर्नाटक का हो या फिर मामला आपके मैंने बताया बिल्किस बानो का गुजरात का हो, अभी हालिया में दुमका में, झारखंड में एक मामला आया है अंकिता का। तो आपने देखा काफ़ी विभत्स घटना थी। और आप देख रहे हैं जिस तरह से एक वो भी अभी बताया जा रहा है कि जुवेनाइल थी, एक नाबालिग थी अंकिता। और जिस तरह से ये मामला घटना आया, पूरा शर्मसार करने वाला है। तो देश में जिस तरह से अत्याचार का, महिला के साथ यौन शोषण का मामला बढ़ रहा है, कैसे देख रहे हैं? ये सब प्राकृतिक संतुलन की समस्या है। स्त्री पुरुष का समान अनुपात समाज में अनिवार्य है। उस सोच पे कोई काम कर रहा है? हमारी सरकार नारे क्या दे रही है? कन्या बचाओ। इसका मतलब कन्या को, भ्रूण को मारा जा रहा है पेट में। तो तुम्हारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? नारे सकारात्मक होना चाहिए, जिससे एक समाज में संदेश जाए, कन्या नहीं तो कोख नहीं, कोख नहीं तो हम नहीं। सम्मान करना सीखो ना स्त्री जाति को। एक स्त्री जाति है, अगर मैं उसको एक माँ के रूप में देखता हूँ तो मेरे हृदय में वो भाव उठेगा क्या? सबसे पहला हमने मानसिक पटल पे क्या काम किया? मानसिक शिक्षा पे हमने क्या व्यवस्था की समाज की? हमारा चारित्रिक पतन हो रहा है। आज दुनिया में आप देखो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मॉल पे कोई आदमी नहीं दिखेगा आपको। ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप कोई भी माल ले रहे हो, पैसा दे रहे हो, 1 रुपए की चीटिंग नहीं है। यहाँ ऐसा कर दो तो 99% लोग सारा माल उठा के गायब हो जाएंगे। तो हमारा चारित्रिक पतन हो चुका है, मानसिक पतन हो चुका है। और राजनीति हमारी अंतिम सांसें गिन रही, संविधान हमारा अंतिम सांसें गिन रहा है, न्यायालय हमारे अंतिम सांसें गिन रहा है। तो ये विकृतियाँ चरम पे जाएंगी और ये ले जा रहे हैं। इनको इतिहास इसलिए याद रखेगा कि ये विकृतियाँ चरम पे ले गए थे और वहाँ से एक नए युग का सूत्रपात हुआ। सर, मामला संत महात्मा की अगर बात करते हैं तो ये कोई पहली बार ऐसा मामला नहीं आया जो कर्नाटक का। इससे पहले भी बीजेपी के गृह राज्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश के स्वामी चिन्मयानंद, उनका भी आपने देखा सहारनपुर का वो मामला था, शाहजहांपुर का वो मामला था। फिर आप देख ही रहे हैं आशाराम का मामला है, फिर बाबा ये राम रहीम का मामला। इस तरह से एक एक करके नए मामले कहीं आ जाते हैं फिर दोबारा से। जी, पूरे सिनेरियो को कैसे वॉच कर रहे हैं आप? देखिए, आपने बहुत मार्मिक प्रश्न किया और आध्यात्मिक प्रश्न। शहर काजी बनता है मुसलमानों में, बहुत कठिन प्रक्रिया से होकर गुजर के शहर काजी बनता है। पास्टर बनता है ईसाइयों में, बहुत कठिन प्रक्रिया से बनता है।
सिखों में सेवादार बनता है बाबा जी, बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजर के बनता है, तपाया जाता है उनको। लेकिन सनातन में क्या होता है, 2.5 मीटर कपड़ा डाला, भगवा और साधु बन गया। क्या प्रोटोकॉल? अब उसमें तो सब घुसेंगे ना, फिर सबको मलाई चाटना है। अब साधु हमारे यहाँ 4 तरह से बनता है, ठेठ का, पेट का, लपेट का, चपेट का। एक संस्कार जन्य साधु होता है जो समाज को बदलने के लिए जन्म से साधु होता है। एक पेट का होता है, हमें क्या करना साहब, मेहनत दुनिया करेगी, हम तो खाने के लिए साधु हैं। एक चपेट का होता है, कानून व्यवस्था पीछे पड़ गई, गोली मार देगी, सोचता है ठीक है साधु ही बने। एक लपेट का होता है, उनके आकर्षण को देख के अरे तो रेंज रोवर गाड़ियों पे घूम रहे हैं, इनमें बड़े बड़े आश्रम है, करोड़ों अरबों का साम्राज्य है, चलो अपन इनके साथ हो गए। तो इस सब में असली साधु कौन है, ये पहचानने की बात है। और वो कितने हैं? सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अभी पिछले दिनों जो यूपी की सरकार ने मदरसे का जो सर्वे कराने का जो आदेश पारित किया है, इसको AIMIM के जो प्रेसिडेंट है असदुद्दीन ओवैसी, इन्होंने कहा कि ये मिनी NRC है, इसको बताया। तो ये सारा वोटों का ध्रुवीकरण चल रहा है ना, सबको सत्ता की चाशनी में डूबे रहने का आनंद आता है। और है भी, हमारे यहाँ तो हर आदमी के जीन्स में राजनीति, कुछ नहीं करना आता तो राजनीति करेगा, जबकि राजनीति बहुत उच्च कोटि की अवस्था है, वायु करती इस पंचमहाभूत में, दिखाई नहीं देती और सबको आगे बढ़ाती है। ऐसी पॉलिटिक्स लाने के लिए हमें पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना पड़ेगा, बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा, आत्मानुशासन की भट्टी में तपाना पड़ेगा, फिर उनको समाज में लेके जाना पड़ेगा, तो एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना है। सर एक मेरा और लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम चलते हैं बिल्किस बानो की तरफ। गुजरात में जो रंधिकापुर में जो वाक़या आया था, जो आरोपी हैं दोबारा अपने गांव लौटे हैं, तो जो गांव के वासी थे अब धीरे धीरे वहां जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे वो डर कर एक बार फिर वो गांव छोड़ने लगे हैं। जी, तो यही तो चाहते हैं, ये वोटों के ध्रुवीकरण में यही तो 80% का जो मैं आपको पोर्टफोलियो बताया, यही तो उसका रीज़न है कि ज़्यादा लोग वो हैं, 80% हिंदू है, हिंदू को वोट मिलेगा तो ये सुरक्षित है, इनकी सीट है। और इनको सत्ता चाहिए, इनको हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं, इनको वोटों का ध्रुवीकरण है। हिंदू मुस्लिम से लेना देना होता तो ये मुसलमानों का हृदय बदलने के लिए बहुत काम करते, धार्मिक कट्टरता, गरीबी और अशिक्षा के चक्रव्यूह से उनको बाहर निकालते, उनको गले लगाते और मिलजुल के राष्ट्र का निर्माण करते। ऐसा तो किया ही नहीं है, उनको सत्ता चाहिए, तो इनका उद्देश्य तो बहुत छोटा है, बहुत दूर की सोच सोचते हैं। सर एक तरफ देखा जा रहा है गुजरात में जिस तरह से बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको रिहा किया गया, उनका फूल माला से स्वागत किया गया, और दूसरी तरफ वही बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, आप कल की तस्वीरों में देख रहे हैं, वहाँ पे असम में वहाँ पर एक मदरसे पे बुलडोज़र चलाया जाता है, और फिर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार मदरसों के लिए यहाँ पर सर्वे कराती है, तो जिसके लेकर काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। ये सब 2024 का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, वोटों का ध्रुवीकरण करके कैसे सत्ता के शीर्ष पे वापस पहुंचना है, इसका प्लानिंग है। और कांग्रेस यही करती थी, पहले वो मुस्लिम वोटर्स को तुष्टीकरण की तरह इस्तेमाल करती थी। अब ये जो है ये हिंदू ना, इसका बिल्कुल उलट कर दिया है और हिंदू तुष्टीकरण, लेकिन इससे अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, न मैं हिंदू बनूँ न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूँ तुम भी इंसान। ये ग्लोबलाइजेशन का युग है। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का झंडा बड़ा हो तो हमें आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ना है। ये आदि मानव की सोच है, मार काटना। हिंसा किसी भी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, आज नहीं तो कल हमें उस ट्रैक पे जाना पड़ेगा, इससे तो हम बर्बाद हो जाएंगे और हमारी इकोनॉमी लगातार गिरती चली जाएगी। और ये अर्थ युग है, अर्थ विज्ञानी वो धुरी है जिसके आसपास सारा संसार चक्कर है। सबकी गिद्ध दृष्टि भारत की जनसंख्या पर 138 करोड़ लोग हैं, ना कि किसी राजनेता। तो उनको अपने उत्पाद बेचना है भारत में, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, या कोई अन्य देश हो, सब अपना माल बेच के समृद्ध होना चाहते हैं। तो समृद्धि का शिखर वो छुएगा जो एक शांत वातावरण बनाएगा। तो हम शांति को युद्ध में बदल के आपस में भाईचारा नष्ट कर भारत को कभी ताकतवर देश में रूपांतरित नहीं कर सकते। सर पिछले दिनों आपने देखा कर्नाटक में एक संत महात्मा थे, यौन शोषण का मामला आया है नाबालिग बच्चों के साथ, कैसे देख रहे हैं आप? खुद एक संत महात्मा है। एक क्या अनेक ऐसे प्रकरण चल रहे हैं, अब इसमें सत्यता क्या है ये जांच का विषय है। मैंने बहुत से संत महात्मा ऐसे देखे गुजरात में। हमारे परिवार का, जूनाखड़े परिवार के एक महात्मा पे बलात्कार का केस FIR हो गया। मैंने वहाँ IPS को फ़ोन किया, मैंने कहा आपको पता उसका लिंग ही टूटा हुआ है, वो बलात्कार कैसे कर लेगा?
जांच करवाओ, जूना अखाड़े के लोग तुम्हारे थाने पे धरना दे देंगे आकर के, रीइन्वेस्टिगेशन में फाइल खत्म। अरे साहब, ये सबसे सस्ता टारगेट है। साधुओं को पहले लोग जमीन दान में देते थे, और वो ज़मीनें हो गई करोड़ों अरबों की। एक साधु को फंसाओ, करोड़ों का माल हाथ में ले लो, तो सबसे आसान काम है। मैं ये नहीं कहता सारे दूध के धुले होते हैं, लेकिन मेरा ये कहना, कानून की दृष्टि से जब तक उस पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, आप उसको ऐसे इतना प्रचारित मत करें। इससे सनातन संस्कृति का क्षय होगा, नुकसान है। सारे लोग ऐसे नहीं। अब देखो, सागर है तो सागर में अमृत भी रहेगा, विष भी रहेगा। तो हम अमृत खोजने निकले हैं या विष खोजने निकले, ये हमें तय करना पड़ेगा। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़ वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ वुड, खबर भरोसे की।